हमारी भी उम्र निकलती जा रही है बिना भजन के। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, 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 भजन बिना हरि भजन बिना, भजन बिना रे भजन बिना, जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। पालापन खेलन में खोयो बड़कियो बड़ी नादानी, पालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी, मालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी, आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी, आई जवानी की मनमानी जाए चले मस्तानी, पालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी, मालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी, आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी, आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी, सीधी चले नाटा गरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, भजन बिना हरि भजन बिना, भजन बिना प्रभु के भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। चाहे शादी कर बेटा बहु प्यार करना, चाहे शादी कर बेटा बहू ब्याह कर लाए, चाहे शादी कर बेटा बहु प्यार कर लाए, मन चाहे शादी कर बेटा बहू ब्याह कर लाए, हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर कुल मर्यादा गवाए, हाथ पकड़ कर चले कमाने कुल मर्यादा कमाए, हाथ पकड़ कर
रोज में बेटा बेटी रोती कहाए रोज में बेटा बेटी ससुर कमात आए चंद्र में बेटा बेटी ससुर कामुद कहाए बेटा से बन गए बाप फिर पावक नंबर आए बेटा से फिर बनी बाप फिर अम्मा दादा कहाए बेटा से बन गए बाप फिर पावक नंबर आए बेटा से फिर बनी बाप फिर अम्मा कहाए बाबा की कामरिया भजन जय बाबा की कमरिया भजन बिना बिना हरि भजन बिना भजन बिना हर के भजन बिना बीती जाए रे उमरिया भजन बिना बीती जाए रे उमरिया भजन बिना एक दिन राम नाम सत होगा हो गई खत्म कहानी एक दिन राम नाम सत्य होगा होगी खत्म कहानी राम नाम सत्य हो गया हो गई खत्म कहानी एक दिन राम नाम सत्य होगा होगी खत्म कहानी सगे संबंधी रोके पापा बोल सके ना पानी सगी सम्मति बोले पापा होगी कहानी सगे संबंधी रोके पापा बोल सके ना पानी सगी सम्मति बोले पापा होगी कहानी बंदे हो मेरे ना जरिया भजन बिना बीती जाए ये उमरिया भजन बिना भजन बिना हरि भजन बिना भजन बिना हरि भजन बिना बीती जाए रे उमरिया 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 भजन बिना जब गोकर्ण जी ने आत्मदेव को उपदेश दिया 60 वर्ष की उम्र में आत्मदेव को गोकर्ण जी की एक एक बात उसके हृदय में जाकर के प्रवेश कर गई और 60 वर्ष की अवस्था में भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवान के मोक्ष को प्राप्त कर गए। पिता के जाते ही धुंधकारी एक दिन हो अपनी मां को मारा। धुंधली सत्संगहीन थी, सत्संग कभी किया नहीं था, कुएं में जाकर के मर गई। गोकर्ण जी ने सोचे कि पिताजी तो वन को चले गए, माताजी भी पधार गई, अब हमारा नंबर किसी दिन न आ जाए, भाई दुष्ट का क्या भरोसा। गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा को चले गए। अब धुंधकारी हो गया अकेला। एक दिन गणिकाओं को लेकर के और वेश्यारमण करने लगा।
वेश्याओं ने उसके साथ रमण किया और खूब चोरी डकैती डाल करके धन इकट्ठा करता था। जब वेश्याओं के पास ज्यादा धन आ गया, उन वेश्याओं ने समझा इसके पास से अब मुझे ज्यादा धन की प्राप्ति हो गई है, अगर ये ऐसे ही धन कमाता रहा तो किसी दिन राजा के सेवक इसको पकड़ लेंगे और जब इसको दंड देंगे तो ये बताएगा कि धन ला करके हम उनको देते हैं, तो ये भी जेल में हवा खाएगा, हम भी जेल में हवा खाएंगे। इससे अच्छा कि अपने को धन पर्याप्त मिल गया है, अब इसको ठिकाने लगा। तो तत्तांगार समूहाचा तन्मुखे ही विक्षिपुः अग्नि ज्वालादि दुखेना व्याकुलो निधनं गतः। वो वेश्याओं ने मदिरा पान करा करके और खूब पीटा और जब जो हो तो छटपटाने लगा, उसके मुख में अंगारे भर दिए और अंगारे भर करके चारपाई में बांध दिए और इसी तरह से व्याकुलो निधनं गतः, व्याकुल होकर के धुंधकारी मर गया। सुधा वयम बचो या शाम काम राम वृषवर्धनम। अरे ऐसे स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब जब उनकी उल्टा स्त्रियों से पूछते थे कि तुम्हारे पति कहाँ चले गए, तो बोल देते थे कि समय तीर्थ यात्रा करने गए। अब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए, उनको पता चला कि हमारे भाई का भी मृत्यु हो गई है। जहाँ जाते थे पिंडदान करते थे। पिंडदान करने के बाद एक दिन अपने घर में आते हैं और घर में आकर के जैसे ही प्रवेश किए तो धुंधकारी की छाया दिखाई पड़ती है। अब माताओं बहनों, अभी आप लोगों के बीच में रासलीला का आयोजन है, उस रासलीला का भी आप लोग आनंद लो। और कथा का समय क्या बताए हैं? कथा का समय क्या है? कथा का समय कितने